लापरवाही, लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। कोरोना अभी गया नहीं है। लोगों में इस जानलेवा वायरस को लेकर लापरवाही साफ दिखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली अलवर की, एक कुंड में कई सारे लोग नहा रहे हैं, और दूसरी भरतपुर की, यहां अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। तो विस्तार से भी जान लीजिए इन खबरों को। अलवर की बात करते हैं। बारिश से भरे कुंडों में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हर रोज भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, इन कुंडों में नहाने का मजा ले रहे हैं, और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हर साल बारिश के साथ ही इन कुंडों में पानी बढ़ जाता है, जिससे कई हादसे भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। दुर्घटना होती है, लोग बाग मान नहीं रहे, जबरदस्त ना जाता। अच्छा, यहाँ बोर्ड भी लग रहा है, चेतावनी बोर्ड भी लग गया साहब। हम उसको बंदा आदमी पर हम तो खड़े ना जा रहे, बोर्ड लगे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है, प्रशासन का होना चाहिए यहाँ पे? जरूरी है प्रशासन का होना। ये बताइए यहाँ पे प्रशासन का लोग है? यहाँ लोग बाग नहाते हैं, आई बार नहाते हैं हर बार, लेकिन यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है और यहाँ पर कोई भी किसी भी मापदंड या कोई पुलिस या कोई ऑफिसर या कोई भी नहीं है। यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, चेतावनी बोर्ड। यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है पुलिस का। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, इसके लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन चाहे बैंक हो या अस्पताल, गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं और जिम्मेदार मौन रहते हैं। कुछ यही हाल भरतपुर में अस्पताल में देखने को मिला। यहां कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। अस्पताल में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता नहीं दिखा, और न ही कोई ऐसा दिखा जो इनसे पालना करवा रहा हो। और दीपक पुरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, दिया तले अंधेरा के जितने भी अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, उनमें से एक ये भी है। देखिए स्वप्निल, इसमें कोई दोहराए वाली बात, प्रशासन पूरी तरह मौन नजर आ रहा है। लगातार कहीं भी आप देखिए तस्वीर साफ नजर आ रहा है किस तरह से अस्पताल के हालात हैं। ऐसे में प्रशासन की बात की जाए, तीसरी लहर से जो लड़ने की मुस्तैदी है वो बिल्कुल असफल नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक बार प्रशासन को फिर दोबारा से वो पहले वाली कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार राज्य सरकार भी तीसरी लहर को लेकर गंभीर नजर आ रही है। लेकिन भरतपुर में हालात ऐसे देखे जा रहे हैं कि चारों तरफ लोग अब लापरवाह नजर आ रहे हैं। जहां बिल्कुल भीड़ का आलम नजर आता है, चाहे अस्पताल हो चाहे बाजार हो, बिल्कुल लोग लापरवाह हुए हैं। और प्रशासन को एक ऐसे में एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ना तो मास्क पहनते हुए नजर आते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। कहीं भी आप देखिए हर जगह गाइडलाइन को जो है साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की अनदेखी भी ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भरतपुर में कोरोना केस बढ़े, पूरे भरतपुर में नहीं पूरे राजस्थान में कोरोना के जो आंकड़े थे, अब उन पर लगातार विभाग की जो मुस्तैदी थी उसको लेकर के अब लगाम तो लगाई गई थी। लेकिन इस तरह से जो तस्वीर है, उन तस्वीरों से साफ देखा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उससे लड़ना किस तरह से प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगा। ऐसे में प्रशासन को एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के। आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए स्वप्निल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात की जाए तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरे संसार नहीं है। उनका कहना यह है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ना ही तो जो सुरक्षा गार्ड है वो नहीं है। 2 गार्ड हैं, 2 गार्डों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है, और कोई भी रोकने वाला अस्पताल में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में प्रवेश किया जाता है मरीजों को, उसके दौरान ही ओपीडी सेंटर है, और ओपीडी सेंटर पर सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो लग जाती है। तो वहां से ऐसे में कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे स्ट्रेचर से लाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुख्य द्वार पर ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। उसे उन्हें हटाया जाता है, उसके बाद में जो गंभीर मरीज होता है उसे अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने भी पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात में नहीं है ऐसे भीड़ को रोकना। इस भीड़ के लिए प्रशासन द्वारा एक अहम कदम उठाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के जो अस्पताल में इंतजाम है वो बढ़ाए जाएंगे, तभी जाकर के अस्पताल की जो व्यवस्था है वो सुधर सकती है। अन्यथा ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप अस्पताल जा रहे हो तो संभवतः अस्पताल से आप संक्रमण लेकर ही वापस आएंगे। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।